में क्या लिखा है वो तो आपने पढ़ ही लिया होगा। इसमें क्या क्या दिया है जरा एक बार रीड करो जल्दी से नटवर, तुम फटाफट। नटवर, हाँ जल्दी जल्दी रीड करो। हम्म। हम्म। उसको देखने की जरूरत, वो तो रेफरेंस है, उसकी जरूरत नहीं है, उसको ना पढ़ो। अच्छा चलो आप क्वेश्चन पे आओ। ये कुल मिला के जो पैराग्राफ हमने लिया है वो कहाँ से लिया है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। और ये सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट दो तरह से है, एक तो इससे क्वेश्चन, क्योंकि ये डेली लाइफ से रिलेटेड है, सारे एग्जाम्पल हमें कहीं ना कहीं यूज होते हैं। पढ़ाते वक्त भी हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में, और आप देखते भी, और क्वेश्चन भी इससे 100% आता है। पहली बात तो है कि 100% क्वेश्चन इस पोर्शन से पूछा जाता है, तो इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए। चलिए, when a non-volatile solid is added to pure water it will, बोलिए कौन सा आंसर होगा? नॉन वॉलेटाइल ऐड करेंगे तो बी, बॉयल अबव। देखो उल्टा हो गया, एक्चुअली क्या होता है ना, वॉलेटाइल ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम होता है। सब बच्चे समझें कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी हैं, उनका बेस क्या है? उनका है वेपर प्रेशर। एम आई राइट और नॉट? बोलिए। हाँ, सबका वेपर प्रेशर से कंसेप्ट है। तो अगर कोई चीज वेपर प्रेशर बढ़ा रही है तो उसका नेगेटिव उल्टा इफेक्ट उस पर आता है। यहाँ पे देखिए वेपर प्रेशर क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल ऐड कर रहे हैं ना, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट बिलो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि ज़्यादा वेपर प्रेशर बन रहा है तो वो जल्दी से ओवरकम करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। क्लियर है कि नहीं है? देखिए बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है? वेपर प्रेशर के। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फिक्स है, अब आपका वेपर प्रेशर जितनी जल्दी इसको कंपनसेट करेगा उतना लोअर टेम्परेचर होगा। तो यहाँ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो इन जनरल जितने टेम्परेचर उसको चाहिए उससे क्या होगा? कम। सबको समझ में आ गया क्या ये? सबको क्लियर है एकदम? बताओ एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आप बोलो कि नहीं सर मुझे नहीं समझ में आया। किसी को भी है, आज हम पूरा टाइम लेंगे क्योंकि ये रिवीजन है, उसके बाद फिर हम अपना नया हिसाब चलेगा बचे हुए चैप्टर का। मैं चाह रहा हूँ कि कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आया तो उसको भी हम इस डिस्कशन में ही क्लियर कर लें। अगर यहाँ में नॉन नहीं होता, वॉलेटाइल होता, तो ऑप्शन कौन सा होता? बोलो बोलो बोलो। अच्छा काम करना है ना, लिस्ट चाहिए तो मेरे पास है। जी बोलिए पर। अच्छा अगर वो नॉन वॉलेटाइल की जगह वॉलेटाइल होता तो कौन सा ऑप्शन होता? जल्दी बोलो।
सी होता। समझ में आ गया ना? तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, हर क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो देख लो। अगर वॉलेटाइल होता तो ऑप्शन होता सी। नोट कर लो इस बच्चे इस बात को नोट कर लें, इस बात को नोट कर लें। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमको एज इट इज़ याद रह जाते हैं, तो असली जो परफॉर्मेंस चेकिंग होती है वो तो पेपर ही करता है। तो आपको अगर याद रहेगा तो आप अपना आंसर सही कर पाओगे। क्लियर हो गया सबको? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर, बोलिए। इसके बारे में तो आपको आइडिया लग रहा था पैराग्राफ से ही। जल्दी बोलो, कौन सा आंसर है? डी वाला। क्या है ये, क्या कह रहा है डी, जरा बताओ। पक्का? dependent only on the identity of solvent and concentration of the solute and independent of solute identity। बिल्कुल, नंबर, बिल्कुल। देखिए सीधी बात कहें तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, ये एक लाइन है, इसको आप याद कर लो। नेचर पे डिपेंड नहीं करता, नेचर से फ्री होता है। किस पे डिपेंड करता है? नंबर। और नंबर किसको डिफाइन करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा यहाँ पे? डी। सही है? अरे बोल तो दो। चलो नेक्स्ट वन। एज्यूम, ये अच्छा क्वेश्चन है। एज्यूम 3 सैंपल ऑफ जूस ए बी सी हैज ग्लूकोज एज द ओनली शुगर प्रेजेंट इन देम। द कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल ए बी सी इज 0.1 m, 0.5 m, 0.2 m। फ्रीजिंग पॉइंट बताइए किसका ज्यादा होगा, किसका होगा और क्यों होगा? बाकी बच्चों की मुझे आवाज नहीं आ रही है। आपको ये मत डरो कि गलत करोगे, गलत करने के बाद भी सही आंसर आएगा ना। हम सही के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं इसको। बोलो जल्दी से। जो बच्चे बोल रहे हैं उनके अलावा बोलेंगे बच्चे। ऐश्वर्या बताइए, ऐश्वर्या है क्लास में? बोल बता इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन तेरे को समझ में आया नहीं आया, और आया तो आंसर क्या होगा? अगर नहीं आया तो, अगर तुमने नहीं किया है तो कैसे किया है, नहीं आया तो आप तुरंत बोल दो कि नहीं आया सर, जिससे हम आगे बढ़े। टाइम वेस्ट नहीं करना। बोलो। महेंद्र सब सब पास के रखे हैं। अभी फैन नहीं निकला, अभी नहीं मिला वो बराबर। बोलो बोलो बोलो। ये निकल गया, वही सब प्लास्टिक की बिछाती है। तो इसने बी किया है, बी मतलब 0.5 m। बोलो बच्चों, अब बोलो सारे कि कौन सा सही होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। हम्म। एक सेकंड देखते हैं, इसको देख लेते हैं। बी, ये बोलो बी वाले का बोलो पहले, सही है क्या? जल्दी बोलो ना, बी, इसने बी किया है, बी सही है या नहीं है? ए आएगा, क्यों? ए क्यों आएगा? क्या? मतलब कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है ये? कंसंट्रेशन बढ़ने से बढ़ता है या घटने से घटता है? फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। बोलो बाकी बच्चे, बोलो भाई। बाकी लोग भी लगाओ दिमाग, सबने किया होगा ना क्वेश्चन तो।
बोलो वंदना, तुम बोलो। ऋतुजा, वंदना। अच्छा, कंसंट्रेशन कम होगी तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऐसा? प्रत्युष। प्रत्युष है? ऋतुजा, प्रत्युष बोलो, तुम भी बोलो। सही है आंसर? 1। चलो ठीक है, मान लेते हैं भाई तुम यस कह रहे थे। अच्छा, 6 में क्या दिक्कत थी बेटा? कैसे? हम्म। तो नॉन वॉलेटाइल थोड़ी करता है उसको चेंज, ओ यस 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 यस, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। उल्टा हमने सोच लिया, नॉन वॉलेटाइल तो रोकेगा ना। वेरी गुड। देखिए, ये है हमारा सॉल्वेंट। क्या है ये? सॉल्वेंट। इसका एक वेपर प्रेशर है। हम इसमें डाल रहे हैं नॉन वॉलेटाइल, तो नॉन वॉलेटाइल क्या करेगा? यहां आके बैठ जाएगा। कहाँ आके बैठ जाएगा? ऊपर आके बैठ जाएगा ना, कुछ कुछ प्लेसेस पे। एक सेकंड रुको रुको रुको। हाँ 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 हाँ, तो वेपर, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। उल्टा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। ऑप्शन सी आएगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो हमको बढ़ाने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा पड़ना पड़ेगा। हम दोनों ही उल्टा बोल गए। ठीक है, सी इज राइट। अगर यहाँ वॉलेटाइल होता तो बी राइट होता। ठीक है, बोलो। हाँ, वॉलेटाइल होता तो बी आता, हम उल्टा उसको वो कर गए कि वो जो नॉन वॉलेटाइल होता है वो सरफेस को ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि सॉल्वेंट के जितने पार्टिकल ऊपर जा रहे थे उनको जाने से रोकेगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। पहले 100 जा रहे थे तो अभी 80 जा रहे हैं। अब वेपर प्रेशर कम हो गया तो हमको तो इक्वल करना है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो करने के लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। जिसकी जो प्रॉपर्टी है ना उस डायरेक्शन में चलता है नॉन वॉलेटाइल ऐड करने पर। फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, और बॉइलिंग पॉइंट क्या बोला था? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सही है, सही कर लेना इसको भाई। क्वेश्चन नंबर 8 सही हो गया सबका? समझ में आ गया सबको? क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। बिल्कुल देखो, डिस्कस, ये अच्छी बात है कि जरूरी नहीं है कि जब बल्क बोलता है तो वो सही हो। आपका सब बोलो, और भी कोई बोल सकता है। जरूरी थोड़ी है कि हम जो डिस्कस कर लिया वो सही है। आना चाहिए ना दिमाग में, करना चाहिए। लॉजिक जब लगाओगे तो सही आंसर निकलेगा, और जिनको कन्फ्यूजन है उनका कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? ये भी बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, बताइए। हम्म, इसका आएगा सी, ऑस्मेटिक प्रेशर। इसके बारे में हमने शायद आपको पहले ही बताया था। क्या है ये? कि देखो, फ्रीजिंग पॉइंट को देखते ही पागल नहीं हो जाना है। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन जो होता है ना वो कॉलिगेटिव है। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कॉलिगेटिव है ना? और वेपर प्रेशर का भी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव है। तो यहां हमको क्या नजर आ रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर बच्चों? चलिए ठीक है, अभी आप कीजिए और अब एकदम शार्प उस पर जमा हो जाना।